हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड देख सकते हैं, इसका मैं कंप्लीट वायरिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप के जो ये एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों, आपको मार्केट में बहुत ही इजीली 200 से 250 के बीच में मिल जाएगा। तो आप अपने लोकल मार्केट से इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वैसे तो 2.1 में काफ़ी सारे मॉडल आते हैं, लेकिन अभी जो मेरे पास ये अवेलेबल है कुछ इस टाइप का है। तो इसका कंप्लीट वायरिंग आपको करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसका फुल कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसका वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो वायरिंग करने से पहले थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले ये जो एम्पलीफायर है बोर्ड दोस्तों, इसमें जो 3 आईसी लगे होते हैं ये 20-30 लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट साइड में एसपी लिखा हुआ है, ये स्पीकर के लिए है और यहाँ पे 3 पिन बना हुआ है। लेकिन अगर हम 2 स्पीकर कनेक्ट करेंगे तो 4 पिन होता है स्पीकर का, लेकिन यहाँ पे 3 पिन क्यों दिया गया है, तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12012 का जो यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है, तो यहाँ पे आप 12012 का 3 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक का भी कनेक्शन कर सकते हो। अगर 5 एम्पियर नहीं है तो 3 एम्पियर भी मैक्सिमम जो है आप इस पे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 आईसी लगे हुए हैं। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए, ये जो सॉकेट होता है इसी में हमारा ऑडियो इनपुट होता है। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे बूफर, और बूफर के नीचे यहाँ पे 3 पिन बेस के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो बेस होगा, जैसे 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है तो इसमें एक सब वूफर लगेगा और 2 स्पीकर लगेगा। तो यहाँ पे सब वूफर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सब वूफर लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 7805 वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यहाँ पे जगह दिया गया है, लेकिन इसमें रेगुलेटर नहीं लगाया है। लेकिन मैं आपको रेगुलेटर इसमें इनबिल्ड करके दिखाऊंगा। उसके बाद 5 वोल्ट आउटपुट करके आप ऑडियो पैनल या ब्लूटूथ कार्ड चला सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले इसमें मैं पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करूंगा। तो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार का पोटेंशियोमीटर लूंगा, जो कि डुअल चैनल का है और ये 47K का है। और 47K आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 100K भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये डुअल चैनल का होता है, तो 3 पिन पीछे और 3 पिन आगे होता है। तो राइट साइड में ये दोनों पिन आपस में हम ग्राउंड कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक साथ मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, तो ये ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर लूँगा इस प्रकार से। राइट साइड वाला दोनों पिन को एक साथ कर लेना है। यहाँ पे बच जाता है 4 पिन। तो लेफ्ट वाला जो 2 पिन आप देख सकते हैं, ये आगे और पीछे वाला, तो ये दोनों ऑडियो इनपुट का होगा। चाहे आप ब्लूटूथ से दें या मोबाइल का जैक से दें, कोई भी ऑडियो इनपुट का जो सोर्स हो आप यहाँ से इनपुट दे सकते हो। और बीच वाला जो दोनों पिन है ये हमेशा आउटपुट के लिए होता है, तो लेफ्ट और राइट यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। तो इनपुट का जो ग्राउंड होगा और आउटपुट का ग्राउंड होगा, ये जो ग्राउंड मैंने किया है यहाँ पे दोनों का ग्राउंड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑडियो इनपुट के लिए मैं ये जैक यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस पे ऑडियो पैनल यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस कनेक्टर में बीच वाला हमेशा ग्राउंड होता है, तो अभी ग्राउंड को हम साइड में करते हैं। और ये जो दोनों हमारा साइड वाला बचता है, इस दोनों वायर को हमें इस पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पिन पे कनेक्शन कर देना है। और ये जो दोनों वायर है आप दोनों में से किसी आपस में कर सकते हो। यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक वाला नीचे ही होना चाहिए और रेड वाला ऊपर होना चाहिए। ये ऑडियो इनपुट का सिग्नल है, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है। इसलिए आप यहाँ पे जैसे मैंने नीचे ब्लैक कलर दिया है और ऊपर रेड कलर दिया है, तो आपस में आप पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच वाला जो वायर है हमेशा ये ग्राउंड में जाना चाहिए, जहाँ पे मैंने इसको एक साथ शॉर्ट किया था। जो 3 नंबर पिन है इसको हमेशा ग्राउंड में ही डालना है, बीच वाले वायर को इस प्रकार से कर लेना है। देखिए यहाँ पे उसके बाद इसमें 2 पिन जो बीच में बचा है वो खाली रह जाता है, तो ये ऑडियो आउटपुट के लिए जो एम्पलीफायर बोर्ड पे जाएगा। तो यहाँ से 3 वायर निकलेगा, एक तो वायर निकलेगा यहाँ से और 2 वायर निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैं 3 वायर निकाल लेता हूँ। यहाँ से कुछ इस प्रकार से 3 वायर ले लेना है और बीच वाले को साइड कर लेंगे ताकि ये ग्राउंड के लिए हट जाएगा। उसके बाद ये दोनों जो वायर बचता है इसको इस पोटेंशियोमीटर के दोनों बीच वाले में सोल्डिंग कर देंगे। ये जो दोनों पिन खाली बचता है उसमें इसका कनेक्शन कर देंगे।
दोनों साइड वाला वायर को बीच वाले में कर देना है और जो बीच वाला को मैंने खाली छोड़ा था उसको साइड वाले में कर लेना है जहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 वायर इस प्रकार से ये निकल जाएगा और ये 3 वायर चला जाएगा एम्पलीफायर बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पिन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए मैंने बताया था, तो इसके बैक साइड में अगर हम इस प्रकार से करें तो यहाँ पे देखिए ये 5 पिन यहाँ पे बने होते हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ 2 पिन यूज करना है। बाकी यहाँ पे 3 पिन किस लिए होता है इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर से जो मैंने वायर निकाला था उसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो इसमें हमें लेफ्ट और राइट इनपुट खोजना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर इधर बना हुआ है राइट साइड में, उधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, तो ये दोनों 3 और 4 ये दोनों पिन में ऑडियो इनपुट होगा और यही दोनों देखिए यहाँ से 2 प्रिंट जाता है और यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक मिलकर 45-58 में चला जाता है, जो कि लो पास फिल्टर यहाँ पे तैयार करके सबवूफर को चलाता है। तो इस प्रकार से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आप चाहे तो यहाँ पे कनेक्शन करें या यहाँ पे कनेक्शन करें, दोनों सेम होता है क्योंकि दोनों का प्रिंट यहाँ पे ही आता है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये दोनों ऑडियो इनपुट का हो चुका है, लेकिन एक वायर हमारा बच जाता है, तो ये ग्राउंड का है। तो ग्राउंड का कनेक्शन कहाँ पे करना है, 12-0-12 में जो 0 वाला पिन होता है यही ग्राउंड होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा प्रिंट है यहाँ पे ऐसे करके आ रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको 0 वाले में डाल देना है। पोटेंशियोमीटर में जो ग्राउंड का कनेक्शन होता है वो हमेशा पावर सप्लाई से दूर में देना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 है, यही प्रिंट देखिए यहाँ से ऐसे होकर इस साइड से ऐसे होकर यहाँ पे आता है और यहाँ पे एक जंपर के थ्रू यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है, यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जंपर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जंपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड आ रहा है जंपर के थ्रू इधर भी चला जाता है और इधर भी आ जाता है। तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे करूँ, दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कर दूंगा तो ये ग्राउंड का हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो बीच वाला से दोनों वायर निकला था येलो और ब्लू, ये चला जाता है मेन ऑडियो इनपुट के लिए, और जो साइड वाला से मैंने वायर निकाला था ग्राउंड के लिए वो चला जाता है ग्राउंड में। ठीक है, अगर ग्राउंड नहीं मिलता है तो कॉन्टिन्यूटी से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ग्राउंड आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट 0 पे नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे देंगे तो हमिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मेन पावर सप्लाई से जितना हो सके आप दूर दें उतना अच्छा होगा। ये तो हो गया मेन हमारा पोटेंशियोमीटर का। उसके बाद इसमें एक और पोटेंशियोमीटर होगा जो बेस को कंट्रोल करेगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो यहाँ पे बेस लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 पिन बना हुआ है, ये हमारा बेस कंट्रोल के लिए होगा। बेस कंट्रोल के लिए कुछ इस प्रकार का मैं पोटेंशियोमीटर ले लूँगा जो कि 100K का है। और यहाँ पे देखिए इसमें भी जो है ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है और ये ग्राउंड होता है। देखिए मैंने आपको बताया था ये 3 पिन यहाँ पे आता है। तो इसके पहला नंबर पिन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4558 IC से 6 और 7 नंबर से पिन से ये आउटपुट होता है, कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे आउटपुट होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर के पहले नंबर पिन में चला जाएगा। बीच वाला आउट होता है तो यहाँ पे ये आउट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या जंपर के थ्रू इसके 1 नंबर पिन में चला जाता है। और ये वाला तीसरा नंबर पिन ये ग्राउंड है। देखिए यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है और यही जंपर जो है यहाँ पे आ जाता है और यही ग्राउंड जो है पूरे बॉडी में फैला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया था पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड का, और यही ग्राउंड जो है यहाँ पे जंपर के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जंपर लगा हुआ है, आ गया। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, जैसे अगर हम बोर्ड को यहाँ पे इस प्रकार से रख देते हैं तो पोटेंशियोमीटर अगर हम इस प्रकार से पकड़ते हैं तो डायरेक्ट जैसे वायर आएगा वैसे कनेक्शन कर देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे राइट साइड में जो लास्ट वाला पिन होता है ये ग्राउंड होता है और इस बोर्ड पे भी जो है राइट साइड में ही ग्राउंड आ रहा है। तो इसका कनेक्शन मैं कर दूंगा। वैसे आप सर्किट डायग्राम में भी देखकर इसको वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हो गया, जो बेस कंट्रोल होगा आप यहाँ पे देख लीजिए मैंने किस प्रकार से किया है। जैसे पोटेंशियोमीटर इस प्रकार से पकड़ेंगे उसी प्रकार से इसका वायर को कनेक्शन कर देना है। तो इस प्रकार से दोनों पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन ये हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें कनेक्शन करने वाला हूँ ऑडियो मॉड्यूल के लिए 5 वोल्ट का।
तो देखिए मेरे पास जो ये बोर्ड है इसमें वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जगह दिया गया है, लेकिन इसमें इनबिल्ट वोल्टेज रेगुलेटर नहीं दिया गया। तो मैं अलग से इस पर वोल्टेज रेगुलेटर लगा दूंगा तो यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए इस वोल्टेज रेगुलेटर को मैंने एक छोटा सा हीटसिंक पे मैंने लगा लिया है, क्योंकि बड़ा हीटसिंक यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए मैंने पतला वाला हीटसिंक को लगा लिया है। और यहाँ पे कैपेसिटर में डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने हीटसिंक को लंबा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज रेगुलेटर है, जिसमें पहला नंबर पिन में 12 वोल्ट इनपुट देंगे, बीच वाला GND होगा और तीसरा नंबर 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से मैं इसको इनबिल्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से मैंने इस वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ पे लगा दिया है, और इसके बैक साइड में कुछ इस प्रकार से मैंने सोल्डिंग कर दिया है। तो 3 नंबर पिन हमेशा 5 वोल्ट आउटपुट करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जंपर के थ्रू इस कनेक्टर पे आया हुआ है। मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। अगर बोर्ड को हम इस प्रकार से पकड़ते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर का पहला नंबर पिन आता है, जिसमें 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद बीच वाला ग्राउंड हो जाता है, और यहाँ पे तीसरा नंबर जो है पिन ये हमेशा चला जाता है 5 वोल्ट आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जंपर के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। तो आप यहाँ से भी 5 वोल्ट ले सकते हो, चाहे यहाँ से भी 5 वोल्ट ले सकते हो, दोनों से 5 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 वोल्ट का कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का भी जगह है, तो यहाँ पे आप 100 UF 16 वोल्ट का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमिंग नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और ये जगह को छोड़ देता हूँ खाली, और जहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है वहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये कैपेसिटर का जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का कनेक्शन कर लेता हूँ। ये जो 2 कैपेसिटर लगा होता है, तो यहाँ पे एक माइनस होता है एक प्लस होता है, हालांकि दोनों मिलकर एक ग्राउंड तैयार करता है, लेकिन आपको माइनस वाला में ही कनेक्शन करना है। हालांकि आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसका हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें कनेक्शन करने वाला हूँ स्पीकर का। तो स्पीकर का कनेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए जहाँ पे लेफ्ट साइड में SP लिखा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे ये 3 पिन दिया गया, लेकिन अगर हम 2 स्पीकर यूज करते हैं तो इसमें 4 पिन आता है। तो कैसे हम इसका कनेक्शन करेंगे, तो देखिए स्पीकर के लिए मैंने कुछ इस प्रकार का कनेक्टर जो है यूज किया स्पीकर सॉकेट का। तो इसमें 4 वायर होता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों आपको ब्लैक वाला वायर दिख रहा है, जैसे ये दोनों ब्लैक वाला है, तो इस दोनों ब्लैक वाले वायर को एक साथ हमें कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे ब्लैक वाले को। और यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारा मेन स्पीकर के लिए आउटपुट हो जाता है। तो जब हम दोनों ब्लैक को एक साथ हम कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 पिन ही बचता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये GND में दोनों चला जाएगा, और एक स्पीकर ये आउटपुट करेगा, एक स्पीकर यहाँ पे आउटपुट करेगा। तो यही 3 वायर जो है हम यहाँ पे स्पीकर वाले सॉकेट पे इसका कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर के लिए ये जो सॉकेट आता है उसका कनेक्शन मैंने कर लिया है। GND का जो दोनों वायर है एक साथ मैंने किया है, और जो स्पीकर आउटपुट होता है तो उसका मैंने यहाँ पे साइड वाले में कनेक्शन कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप 4 वायर यूज नहीं करना चाहते हैं, 3 वायर यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए ये दोनों तो एक वायर रहेगा ही, बीच वाला जो दोनों पिन आता है तो दोनों को आप शॉर्ट कर दीजिए और एक वायर आप यहाँ से ले सकते हैं, ये भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि 2 वायर लेकर यहाँ पे एक साथ कनेक्ट करना है। मेरे पास ये अवेलेबल इसमें वायर था, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बाद जो है इसमें कनेक्शन बचा है सबवूफर का। तो सबवूफर हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे वूफर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम सबवूफर का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सबवूफर 5 इंच का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 ओम 20 वाट का ये सबवूफर है, और इसमें कनेक्टर लगा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने सबवूफर के लिए ये कनेक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे सबवूफर का कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आप 12012 3 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 12012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इसमें यूज कर लेता हूँ। अगर आपके पास 5 एम्पियर का नहीं है, 3 एम्पियर का है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बोर्ड पे 3 एम्पियर भी बहुत अच्छा से चल जाता है। बहुत लोग तो इस पर 2 एम्पियर तक भी यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 वाला वायर जो है यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 3 पिन बने होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पिन है 12 0 12। तो डायरेक्ट आपको उसी प्रकार से कर देना जैसे ट्रांसफार्मर से आता है। ये 0 वाला को हमेशा इस मिडिल वाले पे रखना है, जो 0 होता है
और बाकी यहाँ पे जो दोनों ब्लू कलर का वायर आता है 12 और 12 का, तो आप किसी में भी इसका एक दूसरे में कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों इसमें टोटल कनेक्शन हो चुका है। तो आइए हम इसका सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको साउंड टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल सेटअप कर लिया है। सैटेलाइट के लिए मैंने यहाँ पे 2 4 इंच का 4 ओम 20 वाट का 2 स्पीकर यूज कर रहा हूँ, और सब ऊपर ये भी 20 वाट 4 ओम का है। और यहाँ पे मैंने ऑडियो पैनल कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर लिया है। जो 5 वोल्ट के लिए वायर था इसमें मैंने लगा दिया है, और जो पोटेंशियोमीटर से आता था ऑडियो इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आइए हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं और हम ये देखते हैं कि जो मैंने वायरिंग किया है वो हमारा 100% वर्किंग है या कहीं से कोई फॉल्ट है। तो इसमें मैं पावर सप्लाई देता हूँ। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और ये अभी FM मोड पे है, और इसमें हमिंग थोड़ा भी नहीं इसमें आ रहा है। AUX mode, Bluetooth mode, USB drive, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वायरिंग है 100% वर्किंग है और ये बहुत अच्छा से काम कर रहा है। और यहाँ पे साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छा से आ रहा है। तो इस प्रकार से इस एम्पलीफायर का कंप्लीट वायरिंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।